हेलो एवरीवन, आपका सबका वेलकम है मेरे चैनल बेबी मम्मी लाइफ में। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप समर टाइम में अपने बच्चों का, अपने न्यू बॉर्न बेबी का समर टाइम में अपने छोटे बच्चों का किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। 10 पॉइंट से इसे अच्छे से सुने, कौन कौन से पॉइंट से इन्हें फॉलो करें। इस वीडियो को पूरा देखें कि समर टाइम में किस तरीके से आप अपने बच्चों का, छोटे बच्चों का और 1 साल से बड़े भी बच्चों का किस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। तो समर टाइम में न्यू बॉर्न बेबीज़ की अगर बात करें या अगर छोटे बच्चों की बात करें तो उन्हें नहलाना बहुत ज़रूरी है, उनकी साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। पहला पॉइंट तो यही है, साफ़ सफाई रखें बच्चे को ताकि उसे कोई गर्मी ना लगे, उसे रैशेज़ ना हो। रैशेज़ अगर हो जाते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर बच्चे को रैशेज़ हो जाते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने घर में रैश फ्री क्रीम रखें, रैश फ्री एंटी फंगल पाउडर रखा करिए अपने घरों में। तो इससे क्या होता है कि अगर बच्चे को रैशेज़ होते भी हैं तो इन तरीके से रैश फ्री पाउडर से, रैश फ्री क्रीम से जो है बच्चे को थोड़ा आराम मिल सकता है। तो आप अपने घरों में इस तरीके के पाउडर, रैश क्रीम रख सकते हैं जिससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे रैशेज़ बिल्कुल भी नहीं होंगे, अगर होंगे तो ये कंट्रोल में आ जाएंगे। तो आप अपने घरों में रैश फ्री क्रीम और दूसरे जो पाउडर है न्यूज़प्रिन, इस तरीके के पाउडर रखा करिए। अगर बच्चे को गर्मियों में रैशेज़ होते हैं तो अगर इस तरीके के पाउडर के ज़रिए उन्हें आराम हो सकता है। इस तरीके की क्रीम, रैश फ्री क्रीम भी घरों में रखें ताकि उनके गर्मियों में ज़्यादातर बच्चे को गले में रैशेज़ होते हैं तो इस जगह में आप लगा सकते हैं। बच्चे की अच्छे से ध्यान रखें ताकि वो बच्चा सेफ़ रह सके। आपका तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपने घरों में बच्चों को हमेशा खुली हवा में रहने दें। लाइक दरवाज़े वगैरह बंद करके ना रखें, अपने घर में खुली हवा को आने दें। दरवाज़ा बंद करके हमेशा, या फिर क्या बोलते हैं, विंडोज़ बंद करके नहीं रखा करिए। समर टाइम में हवा को आने दीजिए और अपने रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रखा कीजिए ताकि आपके रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो अपने घरों के रूम टेम्परेचर को नॉर्मल रखें और अगर एसी है तो एसी को भी नॉर्मल टेम्परेचर में रखिए। ज़्यादा लो टेम्परेचर मत रखिए ताकि बच्चे को सर्दी ना हो, ठीक है। तो आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए, घर में एसी वगैरह में आप इसे रूम टेम्परेचर में रखिए। और क्या पॉइंट होता है, समर टाइम में बच्चों को हमेशा क्लोथिंग में ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरीके के क्लोथ्स पहन रहे हैं। बच्चों को क्लोथिंग में ये ध्यान रखिए कि वो टाइट क्लोथ्स ना पहने, फुल स्लीव्स क्लोथ्स ना पहने, जिससे बच्चे को क्या हो सकता है, कुछ तकलीफ़ हो। तो ये ध्यान रखिए कि बच्चे को आप गर्मियों में टाइट क्लोथ्स बिल्कुल भी मत पहनिए। बच्चे को आप हमेशा कॉटन के और स्लीवलेस क्लोथ्स दीजिए, जिसे इस तरीके के कुछ क्लोथ्स आते हैं मार्केट में। बच्चे के लिए कॉटन क्लोथ्स काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप ध्यान रखिए कि बच्चे को स्लीवलेस और कॉटन के क्लोथ्स दीजिए, क्योंकि बच्चे का जो शरीर होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो वो कोई भी फैब्रिक को एडजस्ट नहीं कर पाता। हो सकता है दूसरे फैब्रिक की वजह से उसे रैशेज़ हो जाए, तो कॉटन जो है काफ़ी अच्छा रहता है। आप ध्यान रखिए कि आप हमेशा जब भी बच्चे को क्लोथिंग करें तो आप बच्चे को हमेशा कॉटन के स्लीवलेस क्लोथ्स दें, ठीक है। तो कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं वो काफ़ी अच्छा और मुलायम होते हैं, वो बच्चे के बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, वो उससे बच्चे को रैशेज़ बिल्कुल नहीं होंगे और कॉटन के क्लोथ्स से बच्चे को बहुत ही आराम होगा। तो ध्यान रखना है कि बच्चे को जब भी क्लोथिंग कराई जाए तो बच्चे को कॉटन के क्लोथ्स ही दे। बच्चे को कॉटन क्लोथ्स बहुत ही अच्छे तरीके से पहनाइए ताकि उसे आराम हो, बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। बच्चे को कॉटन क्लोथ्स में रहने से बहुत ही आराम होता है। समर टाइम में आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा जाए आउटसाइड, घर से आउटडोर में जाए तो उस पर ना पड़े। बच्चे को ध्यान रखिएगा कि बच्चे का सर जो है हमेशा हैट या कैप से ढका रहे। बाहर में खेलते वक्त बच्चा जो है हमेशा वो सेफ़ रहे, उसके सर में धूप ज़्यादा ना पड़े। तो इसे ध्यान रखने के बच्चे को अगर आप बाहर लेकर जाते हैं तो बच्चे के सर में कैप्स या हैट दिया करें।
इस तरह बच्चे के जो सर है वो डायरेक्ट सनलाइट से बचे रहेंगे। और समर में आप क्या कर सकते हैं कि समर में आप अपने बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकते हैं तो अपने बच्चे का ध्यान रखिए कि बच्चा अच्छा से पानी पिए, और बच्चे अगर छोटा है तो उसे दूध दे ताकि उसके डिहाइड्रेशन ना हो। हाइड्रेशन मुकम्मल रखें, इससे आपके बच्चा जो है डिहाइड्रेट नहीं होगा। तो समर में इन सारे बातों को ध्यान रखने से आप अपने बच्चे का अच्छे से केयर कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और फर्दर्स की वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।